नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। इनसाइड स्टोरी में आज सबसे पहले हम आपसे माफी मांगना चाहेंगे। दरअसल इनसाइड स्टोरी का कल का जो अंश हम लेकर आए थे उसमें हमने जो खबर बताई थी कि 25 सितंबर 2022 को जो घटनाक्रम हुआ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सीएलपी की बैठक बुलाई गई थी, पर्यवेक्षक दिल्ली से आए थे, उस वक्त पैरेलल मीटिंग हुई और उसको लेकर अनुशासनात्मक नोटिस जारी किए गए थे 3 नेताओं को। वो नोटिस निरस्त करने की खबर थी और ये खबर बताते हुए तारीख जो है वो हमने गलत बता दी थी। 25 सितंबर 2022 की घटना का जिक्र करते हुए हमने 22 सितंबर 2022 की तारीख को कोट कर दिया था। हालांकि ये एक ह्यूमन एरर है और इस तरह की जो आंकड़ों की खबरें होती हैं उसमें इस तरह की गलतियां स्वाभाविक है, लेकिन आंकड़ों की वजह से, तारीख की वजह से खबर की वास्तविकता के साथ उसकी पुष्टता पर कोई फर्क पड़ता है। इसी वजह से हम आज आपसे माफी मांगना चाहते हैं और इसको दुरुस्त कर देना चाहते हैं कि सीएलपी की जो पैरेलल मीटिंग हुई थी वो 22 सितंबर 2022 को नहीं, 25 सितंबर 2022 को हुई थी, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी केंद्र की राजनीति में लाकर कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की कोशिश में थी। उस वक्त जयपुर जो पर्यवेक्षक दिल्ली से भेजे गए थे और सीएलपी की जो मीटिंग होनी थी, जो कॉल दी गई थी सीएलपी मीटिंग के लिए, उस वक्त राजस्थान के मंत्री, कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर एक पैरेलल विधायकों की मीटिंग हुई थी। और इस खबर के बाद, इस प्रकरण के बाद अनुशासनात्मक नोटिस जारी किए थे और जैसा हमने कल बताया कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उन अनुशासनात्मक नोटिस को निरस्त कर दिया गया। आज भी कोई औपचारिक पुष्टि इस निरस्तीकरण की नहीं की गई है, लेकिन खबर लगभग पुख्ता हो चली है। पुख्ता क्यों हो चली है? क्योंकि आज इसको लेकर लगातार राजस्थान की राजनीति में सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल पूछा गया क्योंकि सचिन पायलट आज अपने गृह विधानसभा, गृह जिले के दौरे पर थे। कई क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया, लोगों से संवाद किया, मुलाकात की, लोगों की समस्याएं सुनी, जनसुनवाई की, तमाम चीज़ें, और मीडिया से भी बातचीत की। हालांकि कोई बड़ी सभा आज सचिन पायलट ने नहीं की, लेकिन छोटी छोटी सभाओं को संबोधित उन्होंने किया। और जब मीडिया ने सवाल इस बात को लेकर पूछा कि अनुशासन को लेकर, अनुशासनहीनता को लेकर जो 3 नेता, मंत्री शांति धारीवाल, मंत्री महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर को नोटिस दिए गए थे, उनको कांग्रेस पार्टी निरस्त कर रही है, इस सवाल के जवाब में, हालांकि इस खबर को खारिज सचिन पायलट ने नहीं किया, लेकिन इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना है, शीर्ष नेतृत्व को देना है, एआईसीसी को देना है। अब जब सचिन पायलट ये बात कह रहे हैं कि इस सवाल पर जवाब कांग्रेस पार्टी शीर्ष नेतृत्व देगा, तो 2-3 चीजें या 2-3 सवाल उठते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या सचिन पायलट इस सवाल से भाग रहे हैं क्या? और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सचिन पायलट खुद एआईसीसी के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर जो एक बॉडी तमाम निर्णय लेती है या नीति बनाती है, उसका हिस्सा सचिन पायलट हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि अगर इस तरह का कोई नीतिगत फैसला चुनावों के मद्देनज़र राजस्थान को लेकर, राजस्थान में अनुशासनहीनता के नोटिस जो 3 नेताओं को दिए उसको लेकर अगर हुआ है, तो क्या वो सचिन पायलट के संज्ञान में नहीं है? और सचिन पायलट फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसका जवाब कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व या कांग्रेस पार्टी देगी? कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह मसला डालकर सचिन पायलट के इस सवाल से बचना चाह रहे हैं। दूसरा ये भी, क्या सचिन पायलट को ये फैसला पसंद नहीं आ रहा है और इसीलिए वो इस सवाल से पल्ला झाड़ते हुए इस सवाल का जवाब या जवाबदेही कांग्रेस पार्टी और शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ देना चाहते हैं? क्या यहां से बगावत का एक नया चैप्टर भी खुल सकता है क्या? क्योंकि देखिए, सचिन पायलट, जैसा हमने कल भी बताया था, उस वक्त जब 25 सितंबर 2022 को ये घटना घटी, उस वक्त ऐसा माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री बनने के लिए सचिन पायलट की राह जो है वो साफ हो चुकी है। लेकिन सीएलपी की पैरेलल मीटिंग और उस प्रकरण ने सचिन पायलट के सीएम रेस में, सीएम की राह में एक नया रोड़ा पैदा कर दिया था। तो सचिन पायलट, चूँकि अब वो दूसरे राज्यों में भी प्रचार कर रहे हैं, तेलंगाना से वो लौटे हैं प्रचार करके, तो अब ऐसे में क्या यहाँ से एक नई इबारत बगावत की लिखी जा सकती है क्या? और कांग्रेस पार्टी के भीतर
आने वाले समय में स्थिति और असहज हो सकती है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सचिन पायलट ने आखिर इस सवाल पर क्या कुछ कहा, सुनिए। इस विषय का जो स्पष्टीकरण है, जो सवाल जवाब है, वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी देगी, क्योंकि नोटिस एआईसीसी ने इशू किया था 1 साल पहले। उस पर क्या कार्रवाई हुई, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, कब करेंगे, इसका सवाल और जवाब जो है एआईसीसी देगी। तो देखा आपने सचिन पायलट ने किस तरह से, कितने सधे हुए अंदाज में इस सवाल का जवाब दे दिया। अब चूंकि वो एक राजनेता हैं, सक्रिय राजनेता हैं, समझदार राजनेता हैं, तो जाहिर तौर पर इसी तरह के जवाब की उम्मीद भी थी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, जैसे हमने दोनों सवाल उठाए, कि क्या वो इस सवाल से भाग रहे हैं, वो जवाब नहीं देना चाहते, या फिर वाकई बगावत की एक नए चैप्टर की शुरुआत यहां से हो सकती है, जो कांग्रेस पार्टी को चुनावों से ठीक पहले असहज कर दे। अब देखिए, सचिन पायलट लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। दौसा और अलग अलग क्षेत्रों में जो उन्होंने बात कही, कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावी कैंपेन किया, और उसमें कहीं से भी इस तरह की चीज़ नज़र तो नहीं आई कि वो कहीं से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आने वाला समय क्या सचिन पायलट के लिए उतना उस तरीके से मुफीद होगा क्या? क्योंकि देखिए, अब आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे हैं। आज जोधपुर में असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी आए और उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नर्वस नेता बता दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा का चुनाव है और इसीलिए धड़ाधड़ जो मुख्यमंत्री घोषणाएं और ऐलान कर रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि वो नर्वस हैं। इस बार जो स्थिति राजस्थान में उत्पन्न हुई है, उसके चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नर्वस हो गए हैं। अब ये तमाम आरोप और प्रत्यारोप हैं, इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, आरोप प्रत्यारोप एक तरफ से नहीं है, खुद सचिन पायलट भी मोर्चा संभाले हुए हैं। अब जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अदावत को लेकर मुखर हुआ करती थी बीजेपी और आरोप लगाया करती थी, उसी तरह की भूमिका में सचिन पायलट भी नजर आ रहे हैं। आज बीजेपी के लगातार दौरे, प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के लगातार दौरे को लेकर सचिन पायलट ने भी जबरदस्त अटैक बीजेपी पर किया, और उन्होंने सीधे तौर पर वसुंधरा राजे को जिस तरीके से दरकिनार करने की खबरें या साइडलाइन कर देने की खबरें आ रही हैं, उसी को आधार बनाते हुए बीजेपी को टारगेट किया। उन्होंने कह दिया कि ये दौरे लगातार बार बार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि स्थानीय नेतृत्व पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भरोसा नहीं। क्या कुछ कहा? तो वो तो पहले भी आए थे और पिछले चुनाव में भी कम प्रचार किया था क्या? 2018 के जो विधानसभा चुनाव थे, उस टाइम भी सारे प्रधानमंत्री भी आए, मुख्यमंत्री भी आए, सारे नेता आए थे, लेकिन अंत में जनता ने चुनाव कांग्रेस पार्टी को जिताया था। इस बार भी वो इसलिए उनको बार बार आना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं, उन पर शायद केंद्र नेतृत्व का भरोसा नहीं है, और शायद उनके कहने से लोग जुड़ भी नहीं रहे हैं। अब वो यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन जो प्रभाव पड़ना चाहिए यात्राओं का, मैं समझता नहीं कि यात्राओं का प्रभाव पड़ रहा है जनता के बीच में। तो सचिन पायलट ने सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ इशारा करते हुए बीजेपी को टारगेट कर दिया, बीजेपी को निशाने पर ले लिया, और कह दिया कि लगातार जो बार बार दौरे हो रहे हैं शीर्ष नेतृत्व के, इस बात का सबूत है कि स्थानीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, और बीजेपी में अमूमन स्थिति कुछ ऐसी ही है। अब देखिए, परिवर्तन यात्रा अपने अंतिम चरण में है, पड़ाव में है, और झालावाड़ जो है, बीते दिन ये यात्रा पहुंची, उस वक्त वसुंधरा राजे, झालावाड़ जो उनका चुनावी क्षेत्र भी है, वहां पर वसुंधरा राजे गैर मौजूद रही। हालांकि वो इन यात्राओं के शुरुआती कार्यक्रमों में तो दिखी, मंच पर नजर आई, लेकिन इन यात्राओं में शामिल नहीं हुई। इसके पीछे ये भी कहा गया कि उनके परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी है, जिस वजह से वो इन यात्राओं में शामिल नहीं हो पा रही है। लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे ने पिछले कुछ सालों से पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाई है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और उसी क्रम में परिवर्तन यात्रा से गैर मौजूदगी वसुंधरा राजे की, इस पर सवाल उठ रहे हैं। अब झालावाड़ जब ये यात्रा पहुंची तो वहां पर दुष्यंत सिंह जो वसुंधरा राजे के बेटे हैं, वो तो मौजूद थे, लेकिन वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी रही, और झालावाड़ में कोई किसी तरह की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस या बड़ा कार्यक्रम इस यात्रा के पहुंचने पर भी नहीं किया गया। इससे एक बार फिर से इस तरह के कयास, इस तरह की चर्चाएं चलने लगी है कि वसुंधरा राजे बीजेपी में साइडलाइन हैं, और उसी पर टारगेट करते हुए, उसी पर निशाना साधते हुए बीजेपी को पूरी तरह से सवालों के घेरे में सचिन पायलट ने खड़ा कर दिया।
खैर आरोप प्रत्यारोप है, चुनावी मौसम है तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार चल रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या बीजेपी की राजनीति में भी वो असहज स्थिति बनी हुई है जो बीजेपी को परेशान कर रही है कि परिवर्तन यात्रा और सभाओं में खाली कुर्सियां भी देखी गई, उन पर भी सवाल उठे? तो जाहिर तौर पर सचिन पायलट भी ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं वो कमज़ोर नब्ज़ ज़रूर है बीजेपी के भीतर इस वक्त, जिसको उन्होंने दबाया है। अब इस कमज़ोर नब्ज़ को दबाने का असर कितना होगा ये आने वाले वक्त में तय होगा। अब देखिए, पूरा एक इकोसिस्टम बीजेपी इस तरह का चुनाव में तैयार कर रही है कि बड़े बड़े नेता, चाहे दूसरे प्रदेशों के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हों, शीर्ष नेतृत्व, वो पूरी पुरजोर ताकत राजस्थान के चुनाव में लगा रहा है, लेकिन वसुंधरा राजे को किनारे कर देने की कयास और चर्चा बीजेपी की राजनीति पर कितना असर डालेंगे, ये अपने आप में एक बड़ी बात। और आज एक बड़ी खबर ये भी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुंबई और हैदराबाद के दौरे से अपने लौट आए हैं और आज एक कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक कॉल की गई है। इस बैठक में ये कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं राजस्थान को लेकर। ईआरसीपी का ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ये एक बड़ा मसला है पूर्वी राजस्थान के लिए और इस पर फोकस गहलोत सरकार कर सकती है, इसको लेकर फंड भी जारी कर सकती है, इसको लेकर कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अगर ये दांव कांग्रेस पार्टी चलती है तो बीजेपी को टारगेट करने के लिए एक बार फिर से एक बड़ा मुद्दा जो है वो कांग्रेस पार्टी या गहलोत सरकार के सामने होगा और आने वाले समय में एक यात्रा भी प्रदेश में कांग्रेस पार्टी निकालने वाली है ईआरसीपी के मुद्दे को आधार बनाकर। तो जाहिर है इस बार चुनावों में ईआरसीपी का मुद्दा भी एक ब्रह्मास्त्र के तौर पर कांग्रेस पार्टी के पास में है, लेकिन इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी किस तरह से करेगी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने नतमस्तक हो गई है क्या पूरी कांग्रेस पार्टी आलाकमान? क्योंकि देखिए, मैंने जैसे शुरुआत में जिक्र किया कि तीनों नेताओं के अनुशासनहीनता के नोटिस निरस्त किए जा रहे हैं, ऐसे में सचिन पायलट को तो जाहिर तौर पर यह खबर रास नहीं आएगी। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर अनुशासनहीनता के नोटिस निरस्त किए जा रहे हैं तो फिर क्या साल भर बीत जाने के बाद भी उस प्रकरण में किसी तरह के कोई जो दोषी है वो सामने नहीं आ पाया, जवाबदेही तय नहीं हो पाई? क्या ये कांग्रेस आलाकमान की कॉम्पिटेंस पर सवाल नहीं उठेगा क्या कि राजस्थान की राजनीति में ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे क्या? अगर ये तीनों ही नेता उस अनुशासनहीनता या उस प्रकरण में शामिल नहीं थे तो फिर इसका आखिर जिम्मेदार कौन था? मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी, दिल्ली में जाकर सोनिया गांधी को सॉरी मैडम तो कहा था, लेकिन क्या चुनावों को देखते हुए मजबूरी हो चुका है तमाम नेताओं को एक साथ लाना और अनुशासनहीनता करने वालों को भी साथ लेकर चलना? ये मजबूरी है क्या, या फिर कांग्रेस का मास्टर प्लान? ये आने वाले वक्त में धीरे धीरे तमाम जो स्थिति है उनसे जो तस्वीरें हैं तमाम राजनीतिक, वो थोड़ी साफ होती चली जाएंगी। हर एक राजनीतिक घटनाक्रम सबसे पहले आपको बताएंगे, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर TV9 राजस्थान को करें। और ये वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस राजनीतिक घटनाक्रम पर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अपनी बात, अपना सवाल कमेंट बॉक्स में हम तक ज़रूर पहुँचाएं। नमस्कार।